बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन जो कि आपके क्लास 11 का है, बुक आर.एस. अग्रवाल का 28वां चैप्टर है। पिछले 8 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को लिमिट शुरू से अंत तक बताया। उसमें लगभग सारे प्रॉब्लम को मैंने आप लोगों को सॉल्व करके समझाया, बताया। उम्मीद है कि आप लोग उसे देख लिए होंगे। ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप आर.एस. अग्रवाल बुक को शुरू से अंत तक बना सकते हैं, चाहे आप क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो। धीरे धीरे सभी क्लास का वीडियो आपको मिलता चला जाएगा। अभी क्लास 11 का बताया जा रहा है आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि डिफरेंशिएशन की शुरुआत जो है, इसकी नींव जो है कौन रखता है? लिमिट रखता है। तो लिमिट के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। तो लिमिट में हम लोग शुरू जब हुए थे तो उसमें हमने देखा था कि एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन जो है दो तरह का हमको मिला, दो तरह के नेचर का मिला। तो फंक्शन का प्रायः जो है किसी न किसी पॉइंट पर, उसके डोमेन के कोई भी पॉइंट को ले लीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन थे कि किसी खास पॉइंट पर जो है उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता था, 0/0 के फॉर्म में आ जाता था। तो वैसे फंक्शन को हम इनडिटर्मिनेट फंक्शन कह देते थे। क्या किस तरह का फंक्शन था आपका? याद कीजिए, एक डिटर्मिनेट फंक्शन था और एक इनडिटर्मिनेट फंक्शन था। डिटर्मिनेट फंक्शन था। तो यह इनडिटर्मिनेट फंक्शन की क्या विशेषता होती थी? जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 2 था, तो x² - 2 का स्क्वायर बाय x - 2, यह 0/0 के फॉर्म में आ जाता था या ∞/∞ के फॉर्म में आ जाता था। तो ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। अब इसका जो है लिंक डिफरेंशिएशन से क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो हम फंक्शन को जान रहे हैं, कोई भी फंक्शन y = हमारा f(x) दिया गया है, एक फंक्शन है और इसका डोमेन और रेंज कुछ ना कुछ डिफाइंड है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर दें इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इस फंक्शन को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं भाई? ऐसा करते हैं कि अगर हम x में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दें, और कितना बढ़ाए? उतना ही बढ़ाए लगभग 0 के बराबर हो, 0 भी नहीं हो, मतलब 0 के बराबर हो। x में जो है हमने क्या किया, लगभग x, माफ करेंगे, x के साथ कुछ ना कुछ बढ़ाया हमने, x के साथ कुछ ना कुछ बढ़ा दिया, h बढ़ा दिया, या x के साथ हमने डेल्टा x बढ़ा दिया। तो ये डेल्टा x जो है ना आपका, ये सिंबल ही बताता है कि भाई x का जो वैल्यू है ना बहुत छोटी मात्रा में है, वेरी वेरी स्मॉल ऑफ x है ये। तो अगर हम x में डेल्टा x बढ़ा दिए तो क्या हुआ गया कि y में भी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही ना भाई। x के मान पर y डिपेंड करता है, x जैसा रहेगा उस तरह से हमको y भी मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं, कोई आदमी किसी पे आश्रित है, पूरी तरह से आश्रित है। अब जिस पे आश्रित है उसको खाना ज्यादा मिल गया खाने के लिए, तो जो आश्रित है उसको भी मिलेगा ज्यादा। यहाँ x y एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है y का वैल्यू। तो अब यदि x के साथ हमारा डेल्टा x बढ़ जाए और तो y के साथ भी छोटा सा वैल्यू हमारा बढ़ जाता है। छोटा सा वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना और इसको 2 में -1 कर दिया हमने। तो y + डेल्टा y माइनस y = fx + डेल्टा x माइनस fx। और यहाँ पर देखिए, एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि यह जो डेल्टा x है आपका, तो बहुत छोटा वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x का बहुत छोटा वैल्यू को ये इंडिकेट करता है।
ऐसे लिख दिए, वाई वाई हमारा कट गया, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हमने लिख दिया। इसके बाद क्या किया कि इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड में भी डेल्टा एक्स से जो है यह डिवाइड हो गया। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे तो राइट साइड वाला भी मार करवे करेगा कि भाई उसको ये दिया तो हमको क्यों नहीं दिया। जैसे बच्चा लोग मार करता है उसी तरह से बच्चे की तरह ये भी करता है। तो ये हो गया। अब क्या किए, चूंकि यह जो डेल्टा एक्स है, यह जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है, बहुत छोटा वैल्यू इंक्रीज है। अगर यह छोटा सा वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो, क्या हो भाई, लगभग 0 के बराबर हो, तो कहने का मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहां राइट साइड में भी लिमिट मांगेगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना, और यह एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए यह जो आपका फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बदल गया। यह जो फंक्शन है आपका किस फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। आप इसमें जैसे वैल्यू रखिएगा ना, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये एफ एक्स बन जाएगा, माइनस एफ एक्स तो 0 हो गया, और डेल्टा एक्स का भी वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0/0 तो क्या हो गया, 0/0 आ गया, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो गया। कि भाई इसको जो है हम लोग dy/dx कहेंगे आज से, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इतना छोटा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सब मान गया, आप लोग भी मान लीजिए कि इसको अब इतना लिखना है। और इसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका नाम क्या पड़ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y। देखिए वही फंक्शन लिए थे fx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या नाम पड़ गया, इसको लिखता हूं मैं, यही हो गया आपका, इसको कहिए डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से जो है डिफरेंशिएशन, एगो नया बालक का जन्म हो गया। अब बालक का जन्म हो गया, बालक तो बढ़ेगा ही, छोटा तो रहेगा नहीं, खाएगा पिएगा बढ़ेगा ही। अब देखिए इसका दायरा बढ़ते बढ़ते कहां पे चला गया, एक और कॉन्सेप्ट को हमको दे दिया। वो कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव जो है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी कुछ ना कुछ देखने को मिला। तो वो क्या है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव तो समझ गए किसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन हम लोग लेते हैं y बराबर एफ एक्स, और हम जानते हैं, ये बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 9 से भी, कोई भी फंक्शन है तो उसका हम कर्व ग्राफ जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। चलिए भाई, ये जो है y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। इसमें दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q हमने लिया, दो पॉइंट लिया। यह जो है आपका, यह पॉइंट अगर मान लीजिए A है, यह आपका A है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह FA हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका FA हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट का लोकेशन हो गया, A FA हो गया। उसके बाद अगर यह x इक्वल टू B पे है, तो
y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। यहां भी y इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, y इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है बी एफ बी है। क्या है भाई, बी एफ बी है। ये पॉइंट कुछ ना कुछ होगा ही। अब देखिए ये पॉइंट यहां से लेके यहां ए दूरी पर है, उसके बाद यह जो पॉइंट है आपका यह बी दूरी पर है, ये एफ ए डिस्टेंस पे है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है एफ बी के डिस्टेंस पे है। अब क्या करते हैं, ये फिगर जो है आपका हो गया, और इसके बाद यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या किया हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि साई एंगल बनाता है, और एक टेंजेंट हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया जो कि कुछ भी एंगल बनाता हो। यहां पर मान लेते हैं एन टी वन है यह टेंजेंट, और यह एन वन टी वन और एन टू टी टू है यह टेंजेंट आपका, और उसके बाद ये एल और ये एम है आपका। इस तरह से हमने दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। तो यहां तक तो ठीक था भाई, यहां तक तो भाई हम लोग जान ही रहे हैं कि टेंजेंट क्या होता है, और क्या कहते हैं फंक्शन का कुछ ना कुछ कर्व होता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो हुआ यहां पे समझिए कि हम देख रहे हैं कि ये कर्व है, और इस पर कोई पॉइंट Q है, और इस पर कोई पॉइंट P है। अब यहां से जो है एक्स एक्सिस पे लंब डालें तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, ये जो बीच का डिस्टेंस, ये जो बीच का डिस्टेंस हो गया, तो यह b माइनस ए हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा b है और यह a है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, b माइनस ए हो जाएगा। तो चलिए यह b माइनस ए हमको मिल गया। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, और इस पी क्यू को हमने मिला दिया। इस तरह से पी क्यू को मिला दिया। मिलाने के बाद अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होता है, ये चूंकि एफ ए है तो यह भी आपका एफ ए होगा, और यहां से लेके यहां तक एफ बी है ना। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस जो है एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। अगर यह थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, अब बाय क्या लिख सकते हैं भाई, बी माइनस ए लिख सकते हैं। ये तो आपका हो गया किसका, स्लोप हो गया किसका भाई, टेन थीटा जो है यह देता है स्लोप ऑफ पी क्यू। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे ही, स्लोप होता है। स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। अगर ज्योमेट्री में आप जैसे 2D में जाइएगा ना, तो सबसे पहला क्लास हम यही बताएंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। फिलहाल अगर स्लोप के बारे में नहीं जान रहे हैं तो याद रखिए कि थीटा, टेन ऑफ थीटा एंगल जब लेते हैं हम लोग तो उस लाइन का स्लोप देता है ना। तो स्लोप ऑफ किसका दिया हमको, पी क्यू का दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्यू को जो है नजदीक लाते चले जाते हैं, तो Q जो है आपका मान लीजिए यहाँ पे आ गया Q1, अब फिर Q जो है यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हैं Q2। इस तरह से Q जो है P के पास आ गया, यानी कि Q टेंस टू P हो गया। Q जो है बेहद करीब आ गया, किसके, P के करीब आ गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता क्या है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन धीरे धीरे इस तरह से होते चला जाता है, नीचे चले जाता है, और नीचे आते आते एक समय में इस N1 T1 पर आके मिल जाता है ना। क्योंकि N1 T1 जो है P से गुजर रहा है और यह Q भी P के नजदीक ही आ गया, तो यह टेंजेंट और यह टेंजेंट, कहने का मतलब कि ये जो लाइन है आपका, ये लाइन P और Q से स्ट्रेट लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों लगता है कि एक ही जगह आ गया हमारा।
समझ गए बात को, दोनों क्या लगता है एक ही जगह आ गया। और एक जगह कंफर्म तब आ जाता है जब हम लोग क्या करते हैं कि पी क्यू टेंस टू पी कर देते हैं, यानी कि इसमें हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट क्यू टेंस टू पी, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू पी, और यह आपका एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। और b माइनस ए जो है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, b माइनस ए यही दूरी ना है, b माइनस ए। अब ये क्या है कि ये धीरे धीरे जो नजदीक आ रहा है तो b माइनस ए भी छोटा होते चले जा रहा है, ये छोटा होते होते टेंस टू 0 हो जाता है, यानी कि अगर इसको h मान लें तो यानी कि यह h टेंस टू 0। इस कंडीशन में q जब p के नजदीक आएगा, फिर से समझिएगा, q जब p के नजदीक आएगा तो यह ba का भी दूरी घटते चला जाएगा, घट के इतना हो जाएगा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अगर हम इसको h मान ले तो h टेंस टू 0 भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अगर कर देते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए, अब बाय क्या हो जाता है h हो जाता है, b माइनस ए जहां h है। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह जो है आपका जो स्लोप ऑफ पी क्यू था, अब यह लिमिट q टेंस टू p के बराबर था, जब q p पर आ गया तो यह जो लाइन था यह n1 t1 के बराबर हो गया, n1 t1 पे चला आया, तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। यह लाइन pq था, अब क्या बन गया, यह टेंजेंट का स्लोप बन गया। क्या लेने से, लिमिट लेने से, p और q को बड़ी नजदीक कर देने से। तो इसलिए इसको जो है आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। टेंजेंट कौन सा टेंजेंट हो गया भाई, ये n1 t1, यानी कि n1 t1। तो यह n1 t1 जो है स्लोप को लिखने के लिए हम लोग हमेशा tan का उपयोग करते हैं। अगर इसका एंगल साई है तो tan साई इक्वल टू ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से डेरिवेटिव का जन्म होते ही, डिफरेंशिएशन का जन्म होते ही यह दूसरा भी क्या कहते हैं इसमें लक्षण दिखने लगा और दूसरे जगह भी इसका उपयोग होने लगा। अगर बच्चों इसको समझने में आपको दिक्कत हुई होगी तो घबराइएगा नहीं, है ना। आज ना कल तो समझ ही जाइएगा, और जहाँ तक प्रॉब्लम बनाने वाली बात है तो प्रॉब्लम तो आप आराम से बना ही सकते हैं। मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको पूरा प्रयास किया हूँ समझाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे होंगे तो फिर मौका मिलेगा ही क्लास में इसको फिर से समझाने का, तो उसमें आप ज़रूर समझ जाइएगा। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखें। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है कितने तरह का होता है, तो वेलोसिटी जो है बहुत तरह का होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है क्या कि छोटे से कहीं भी कोई भी बॉडी आपका मोशन में है, बहुत छोटे समय में भी उसका वेलोसिटी जब हम निकालते हैं, बहुत छोटे समय में कुछ पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है इस पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो छोटा टाइम लगा। तो उस छोटे टाइम में वेलोसिटी हमको निकालना होता है। तो क्या होता है कि अगर a को टेंस टू b कर दें हम लोग, यानी कि a भी बहुत नज़दीक आ गया, बहुत नज़दीक, 0 के बराबर, टाइम भी बहुत छोटा सा हो गया,
तो उस स्थिति में टाइम के अनुसार जो है डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा, टाइम भी छोटा, तो क्या हो गया, वेलोसिटी भी छोटा। तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, यहां भी घुस गया है, पैदा तो लिया क्या कहते हैं लिमिट से, लेकिन यह डिफरेंशिएशन जो है यहां भी काम आने लगा। कैसे काम आने लगा देखिए, यानी कि यहां पर आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप जो है ना इस डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं, अब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर्व है ही, अगर कर्व है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फंक्शन है, यानी कि यह पार्टिकल मूव कर रहा है तो कोई ना कोई यहां फंक्शन है। अब चूंकि यह जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए इस तरह के फंक्शन को s इक्वल टू एफ टी लिखेंगे। टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस तरह के फंक्शन को s इक्वल टू एफ टी लिखेंगे, है ना। सॉफ्टी मत समझ जाइएगा, सॉफ्टी खाने वाला चीज होता है, उसको नहीं समझना है। तो s इक्वल टू यहाँ एफ टी हो गया, s प्लस डेल्टा एस इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी। और उसके बाद जो है इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 2 में -1 कर दिए हम लोग, s प्लस डेल्टा एस माइनस एस इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी हो गया। और क्या कहते हैं यहाँ एस एस बर्बाद, डी एस इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी हो गया। इसको डिवाइड कर दिए डी टी से, डेल्टा टी से, इसको भी डिवाइड कर दिए डेल्टा टी से। अब क्या कर दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यह एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अब बाय क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। इसको जो है हम लोग डी एस बाय डी टी लिखेंगे, डी एस बाय डी टी लिखेंगे। तो ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानने से यही फायदा होता है कि अब मान लीजिए कि गाड़ी जो है चल रहा है, इस पे वेरी कर रहा है, ये कोई कर्व है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इस जगह वेलोसिटी क्या है, इस जगह वेलोसिटी क्या है, इस जगह वेलोसिटी क्या है, कहीं भी किसी भी समय पर आप वेलोसिटी फट से निकाल सकते हैं। यानी कि आप पढ़े होंगे क्लास क्या कहते हैं, जब मोशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, तो उसमें वेलोसिटी जब निकालते होंगे तो एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते होंगे, डिफरेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी निकल गया, अब फिर डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सीलरेशन निकल गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी तरह से ये जो है क्या देता है आपको, डेरिवेटिव ही देता है, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बाय डेल्टा टी, ये भी क्या है आपका डेरिवेटिव है ना, यह फंक्शन s इक्वल टू एफ टी का, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो इस तरह से डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी निकाल रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में सारा कुछ चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टी, वहाँ x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसीलिए वहाँ विथ रेस्पेक्ट टू एट। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव का जो है उपयोग हम लोग इतने जगह करते हैं, और इसका जितना भी यह हमने बताया आपको, ठीक इस वीडियो के बाद जो है इस पर आपको एक नोट्स भी मैं अपने हाथों का लिखा हुआ इस वीडियो के साथ ही जोड़ रहा हूं, जिसको आप देख के एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को मैंने नोट्स में बढ़िया तरीके से लिखा है। अब देखिए, आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब हम लोग यही सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मतलब डेफिनेशन के डेरिवेटिव के डेफिनेशन के आधार पर जब डेरिवेटिव को निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव कहते हैं। इसी का दूसरा नाम AB इनिशियो भी होता है और इसी का तीसरा नाम जो है डेल्टा मेथड भी होता है। तो यहां पर y इक्वल टू एक्स पर पावर n दिया गया है, इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने के लिए जो है एक कॉमन स्टेटमेंट है जो सभी प्रॉब्लम में लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ये लिखना होगा, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड corresponding change in and delta y be the corresponding change in y। ये चीज तो हमने पहले ही बताया। अगर आप x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से y भी इंक्रीज होता है। अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो यह भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज करते हैं तो। अब इसी चीज को यहां ध्यान दीजिएगा, स्मॉल चेंज के बदले में स्मॉल इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। स्मॉल इंक्रीमेंट भी, जो अच्छा लगे आप लिखिए। और यहाँ स्मॉल चेंज लिखे हुए हैं, इसके जगह पे आप इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। तो यह y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर क्या हो जाता है? n हो जाता है। अभी शुरुआती में इसी तरह से शुरू किए थे हम लोग डेफिनेशन के आधार पर। तो इसमें क्या करना है कि इस 2 में और यह 1 में, यानी कि 2 माइनस 1 कर देना है आपको। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर n माइनस एक्स पे पावर n। यहाँ y बर्बाद, डेल्टा y बाय डेल्टा x से भाग इसको दिए, तो x प्लस डेल्टा x पर पावर n माइनस x पे पावर n बाय डेल्टा x से इसको भी भाग दे दिए। अब दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी वही समझिए ना कि कोई भी फंक्शन को हम लोग इनडिटर्मिनेट में बदल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं इसके साथ। पहले जो इनडिटर्मिनेट आता था तो उसको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करके तब लिमिटिंग वैल्यू रखते थे। अब क्या कर रहे हैं कि यह कोई भी फंक्शन दिया गया है उसको इनडिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट में यह जो है आपका कन्वर्ट हो गया। यह x प्लस डेल्टा एक्स पे पावर n माइनस एक्स पे पावर n बाय, यह डेल्टा x है ना, एक बार प्लस x लिख दीजिए, एक बार माइनस x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसके बाद देखिए इस लेफ्ट साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, dy बाय dx लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिमिट है और डेल्टा x टेंस टू 0 है। इसको क्या करते हैं हम लोग, x प्लस डेल्टा x टेंस टू x लिख सकते हैं और यहाँ x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n बाय x प्लस डेल्टा x को एक साथ माइनस x पे पावर x को एक साथ। अब ये वही बन गया x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पर पावर n इक्वल टू x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पर पावर n माइनस 1। देखिए याद कीजिए फॉर्मूला, लिमिट का फॉर्मूला, ये क्या है भाई, लिमिट का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से इसको मिलाइए, x के जगह पे x प्लस डेल्टा x है, a के जगह पे n x है और x के जगह पे x प्लस डेल्टा x है, a के जगह पे x है। सेम हूबहू पैटर्न है, जो इसका पैटर्न है वो भी इसका भी पैटर्न है। तो इसीलिए इसके आधार पर n लिखेंगे, यानी कि इससे मिलेगा हमको n, a के जगह पे x हो रहा है तो x लिख देंगे, n माइनस 1 है तो n माइनस 1। यानी कि याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 लिखते हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो अभी जो है ना इसको फॉर्मूले के तरह याद रखिए। क्या करना है भाई, फॉर्मूले के तरह आप याद रखिए। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसकी जो है बहुत महिमा है इस डिफरेंशिएशन में। इसकी महिमा को हम लोग आगे देखेंगे और इसे और भी महिमा मंडित करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग ये जाने कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होता है भाई। फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होता है, तो y इक्वल टू यदि साइन एक्स है ना, इसका डोमेन और कोडोमेन कुछ ना कुछ है, तो इसमें भी क्या करना है, वही चीज लिखना है। लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द स्मॉल करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। इस तरह से सब में लिखना है, ध्यान रखिए, इसको दिमाग में खोस लीजिए, है ना, इसको कान में खोस लीजिए। जैसे बढ़ई लोग जो है ना पेन उनको कान में खोस लेता है, उसी तरह से इसको खोस के रखिए। अब क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब 1 में ये 2 में जो है 1 को माइनस कर देंगे तो डेल्टा वाई मिल जाएगा, यहाँ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आपका साइन एक्स आ जाएगा, है ना। इसके बाद डेल्टा वाई को डिवाइड कर दिए डेल्टा एक्स से, तो यह साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाय डेल्टा एक्स, नीचे में डेल्टा एक्स आ गया। अब क्या कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिए और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिए। तो इसी को ना डेरिवेटिव कहते हैं भाई, इसी को ना हम लोग कहते हैं, ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव हो गया ये, यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया। शुरू में तो यही पढ़े थे, तो उसी तरह से हम डेफिनेशन के आधार पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन सी प्लस डी साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद कीजिए, 2 साइन ए कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यही होता है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2, सॉरी कॉस हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाय 2 हो गया। अब बाय यहाँ बच गया डेल्टा एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग,
ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। क्यों भाई? क्योंकि x प्लस एक्स 2x हुआ, 2x से 2 से डिवाइड किए तो 2 कट गया, तो क्या बचा? x बचा, और डेल्टा एक्स बाई 2 तो रह ही जाएगा, और यहाँ x बर्बाद हो गया, और उसके बाद यहाँ साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और नीचे में डेल्टा एक्स है, इसको भी 2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों जो है ना मिल के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद कीजिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर है तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो डेल्टा एक्स बाई 2 टेंस टू 0 है तो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाय 2 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बर्बाद हो गया है, कॉस एक्स प्लस 0 और फिर उसके बाद इंटू 1, यानी कि यह आपका मिल गया कॉस एक्स। तो यहाँ भी याद कर लीजिए ये फॉर्मूला क्या भाई? डी वाई बाई डी एक्स जो होता है किसका? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है यह आपका कॉस एक्स होता है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, सबको इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से ही निकालेंगे। तो आइए वो सारे चीज़ को हम लोग अब कॉपी में देखेंगे। अगर आप लोग खुद निकाल सकते हैं तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक हमने समझा दिया है, इसी आधार पर हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटबुक पर। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू cos x ले लिए। अब इसमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं हम लोग लेट डेल्टा x बी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज कहिए या इंक्रीमेंट कहिए, इंक्रीमेंट in x and delta y is the corresponding change in y, change in y। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या मिलता है? y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सब में हमने बताया था इसी तरह से लिखना है। अब क्या करना है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको भाई? 2, यह जो 2 नंबर का इक्वेशन है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 को। तो इस स्थिति में y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इसका लेफ्ट साइड y है, और यहाँ पर cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको लिख देंगे। यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या कीजिए कि इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए, तो इसको भी हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे ही। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हमको लिमिट ले लेना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह आपका कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स बाय क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एक्स। तो इसे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसका काम खत्म। अब चलते हैं इसमें। तो ये देख रहे हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह आपका कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले पर ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाय टू लिखिए। अब फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, अब बाय क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया और यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आ गया डेल्टा एक्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ एक्स प्लस एक्स 2x हो जाता है, माइनस टू साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू इंटू साइन यह डेल्टा एक्स बाय टू हो जाता है और नीचे में आपका सिर्फ डेल्टा एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, इस डेल्टा एक्स को 2 से डिवाइड कर दिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बैलेंस बना रहा हमारा। लेकिन यहाँ 2 आपका कैंसिल हो जाता है। इसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिखिए, है ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये हमको मिल जाता है क्या क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ, माइनस साइन 2x बाई टू प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू बाई डेल्टा एक्स बाई टू। अब लिमिटिंग वैल्यू जैसे हम रखेंगे तो यह पोर्शन जो है हमारा लिमिट के अनुसार हो जाएगा 1। अब इसमें रख देते हैं डेल्टा एक्स का वैल्यू 0, तो माइनस साइन 2x बाई टू प्लस 0 बाय 2 और इंटू 1, तो इस तरह से हमको माइनस साइन x मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 को कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ साइन x हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यह जो है आप फॉर्मूला के तरह इसको याद रखेंगे, है ना। अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते हैं। तीसरा नंबर y इक्वल टू 10x का, तो 10x में उसी तरह लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द या इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो इस स्थिति में हम लोग क्या पाते हैं कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 10x प्लस डेल्टा x मिल जाता है। इसके बाद यह इक्वेशन नंबर 2 लीजिए और इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, तो 2 में -1 कर देना है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू 10x प्लस डेल्टा x माइनस यह आपका 10x हो गया। इसके बाद y यहाँ कैंसिल, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x को भी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से। अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 यह आपका 10x प्लस डेल्टा x है, तो इसको साइन x प्लस डेल्टा x लिखिए। अब बाय कॉस x प्लस डेल्टा x लिख दिए, माइनस साइन x बाय कॉस x लिख सकते हैं और इसको हम डिवाइड कर दिए डेल्टा x से। तो इस तरह से अब देखा जाए कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और ये जो पोर्शन है आपका, इसको हम dy बाय dx लिख देंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ जो है आपका cos x प्लस डेल्टा x इंटू
कॉस एक्स इसका एलसीएम, यानी कि दोनों ही डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट इसका एलसीएम हो जाता है। इसके एवज में ऊपर पे क्या आता है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए, ध्यान देना है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यह आपका जो देख रहे हैं ना, साइन आपका ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। याद होगा सबसे पहला फॉर्मूला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ये आपका साइन ए माइनस बी पर जा रहा है। तो साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड करके आप देख लीजिए, और इसमें ए के जगह पर इसको पुट कर दीजिए और बी के जगह पर इसको पुट कर दीजिए, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा सेम इसी के तरह होगा। इसीलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब बाय यह हो गया आपका cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ जो है साइन डेल्टा एक्स बच जाता है। ये एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया, और ये डेल्टा एक्स नीचे में है तो इसके साथ डेल्टा एक्स को लगा दीजिए, और उसके बाद यह कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स को लिख दिए, और उसके बाद यह कॉस एक्स को लिख दिए। अब लिमिट लेने पर, लिमिटिंग वैल्यू लेने पर क्या होता है कि इस पोर्शन का वैल्यू 1 हो जाता है, 1 बाय कॉस एक्स प्लस 0, और यह कॉस एक्स, यानी कि 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। यानी कि डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि डेरिवेटिव ऑफ tan x जो होता है यह किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो बच्चों इसको भी फॉर्मूला के तरह याद रखें, भले आप प्रूफ को याद रखें अथवा न रखें, लेकिन इसे फॉर्मूले के तरह जरूर याद रखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं tan के बाद cot में। तो cot के लिए देखते हैं y इक्वल टू हमारा cot x ले लेते हैं, यह चौथा नंबर। y इक्वल टू cot x ले लेते हैं। ये आपका डिफरेंशिएट करना है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो इसके लिए बस उसी तरह से पुराना घिसा पिटा नियम जो है लेना है, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई इज द corresponding change in y। तो इस स्थिति में हमको क्या मिलता है, वी गेट y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमको कि इस 2 में 1 को माइनस कर देते हैं। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। यहाँ y कैंसिल हो जाता है, y कैंसिल हो गया तो डेल्टा वाई इक्वल टू हमको मिल गया कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसको डिवाइड कर दिए डेल्टा एक्स से, इसको भी डिवाइड हम कर दिए डेल्टा एक्स से। इसके बाद क्या कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यह कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स, अब बाय क्या लिख दिए डेल्टा एक्स।
अब हमको क्या करना है, इसी पोर्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि यह जो वैल्यू है आपका क्या मिल जाता है, dy बाय dx मिल जाता है। अब ये देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस डेल्टा x बाय साइन x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस cos x बाय साइन x लिख सकते हैं, और यह टोटल बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, अब यदि यहाँ पर हम साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x एलसीएम के रूप में ले लिए तो मिलता है क्या, cos x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x माइनस साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x, ये पोर्शन हमको प्राप्त होता है। अब यह जो डेल्टा x है ना, इसके साथ ऊपर पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये जो है ना आपका, यह आपका साइन a माइनस b के लिए ही फॉर्मूला है। तो साइन x इंटू कॉस साइन a इंटू कॉस b, और फिर कॉस a इंटू साइन b, यानी कि a के जगह पे यहाँ x है, अब b के जगह पे यहाँ x प्लस डेल्टा x है। तो यह आपका हो गया साइन x माइनस x माइनस डेल्टा x बाय ये आपका साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x इंटू डेल्टा x, ये आपका x x कैंसिल हो जाता है। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा रहे तो माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ आ रहा है कि माइनस डेल्टा x है, तो इसीलिए इसको लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस साइन डेल्टा x, इस डेल्टा x को इसके साथ लगा दीजिए, इसके साथ गठबंधन कर दीजिए इसका, 1 बाय साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x लिख दिए। अब लिमिट ले लेते हैं भाई, इसको तो हम लिख सकते हैं 1, तो माइनस 1 इंटू 1 बाय ये आपका साइन x मिल जाएगा, और यहाँ भी आपका साइन x मिल जाएगा, है ना, ये दोनों साइन x हो जाएगा। और चूंकि यहाँ डेल्टा x का वैल्यू 0 रखिएगा तो x प्लस 0 तो x ही आएगा, तो इस तरह से 1 बाय साइन स्क्वायर x मिलता है हमको, यानी कि dy बाय dx को आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। अतः यह फॉर्मूला को ध्यान में रखें भाई, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x जो होता है ना, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर x हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको क्या करना है, याद रखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सेक x का, तो सेक x के लिए चलते बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये आपका y इक्वल टू अगर सेक x दिया रहे तो इसमें भी एक नंबर कोई इक्वेशन मानिए यहाँ पर, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें वही कंडीशन है, लेट डेल्टा x बी स्मॉल, है ना, चेंज इन x एंड डेल्टा y इज द corresponding change in y we get। तो इस स्थिति में हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू सेक x प्लस डेल्टा x पाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2। सब के लिए एक ही रूल फॉलो करना है, जैसे ये कोल्हू का बैल है ना, तो कोल्हू का बैल में यही सब चीज होता है। तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल टू सेक x प्लस डेल्टा x माइनस सेक x हो गया, y कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेक x प्लस
डेल्टा एक्स माइनस सेक एक्स लिखेंगे, अब बाय डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह 1 बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखिए यहाँ पर। अब फिर माइनस 1 बाय कॉस एक्स लिख दीजिए। चूंकि सेक एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स होता है, तो सेक थीटा कुछ भी रहे यहाँ एंगल, तो 1 बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स हो गया। अब क्या किए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है, और ऊपर पे आ गया कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स हम माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिल जाता है। इसके बाद जो ये डेल्टा एक्स है ना, तो इधर आ जाएगा, डेल्टा एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो चलिए इसको बॉक्स में हम लोग लिखते हैं कि यह कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसको यहाँ बट लेकर लिख सकते हैं, बट दिस इक्वल टू क्या हो गया, कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी के लिए फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है। तो ये होता है 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, यानी कि x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय 2, यानी कि d ये है और ये c है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो x प्लस डेल्टा x माइनस x बाय 2, यहाँ x आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यह 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन सिर्फ डेल्टा x बाय 2 मिल जाता है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो साइन 2x में 2 से भाग दिए तो यह x बचता है और यह डेल्टा x बाय 2 मिलता है आपको। अब फिर उसके बाद साइन डेल्टा x बाय 2, तो यानी कि इसको जो है ना हम लोग इतना लिख सकते हैं, और यहाँ इसको रोके हुए थे, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब फिर लिखिए अगेन फ्रॉम 3 से, 3 को फिर से लेते हैं हम लोग। तो 3 कह रहा है कि डी वाई बाय डी एक्स जो है ना, ये आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतना, तो 2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 बाय, इसके नीचे देखिए cos x प्लस डेल्टा x है, अब फिर cos x है, अब फिर उसके बाद डेल्टा x है। तो डेल्टा x को 2 से डिवाइड करके 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या हो गया कि लिमिट जब लेंगे ना हम, ये दोनों एक साथ मिलके 1 दे देगा। अब चलिए लिमिट का वैल्यू रखते हैं, रखने से पहले 2 को कैंसिल कर दिए। यहाँ देखिए साइन है, तो साइन x प्लस 0 बाय 2 हो गया, अब बाय कॉस x प्लस 0 हो गया, और उसके बाद यह कॉस हो गया। तो ये आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है साइन x बाय कॉस x इंटू कॉस x। तो साइन x बाय कॉस x होता है 10x, और 1 बाय कॉस x होता है आपका सेक x। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई, इस सेक x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x लिख दीजिए, या 10x इंटू सेक x लिखिए। तो भाई इसको जो है आप लोग याद रखें, क्योंकि यह अब फॉर्मूला के तरह हम लोगों को इस्तेमाल करना है। अब लास्ट हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं कि y इक्वल टू अगर कोसेक x रहे, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग
डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब संभवतः यहाँ तो बीच में लिख ही लेंगे भाई, है ना। सब में एक ही बात लिखना है, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन डेल्टा वाई, y इज डेल्टा वाई। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब फिर ये इक्वेशन नंबर 2, और क्या करना है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स लिखते हैं। इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए और इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए। इधर भी हम लोग लिमिट ले लिए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट ले लिए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह आपका लिखिए 1 बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखिए, और 1 बाय साइन एक्स लिखिए, अब बाय डेल्टा एक्स। तो इस पोर्शन को हम dy बाय dx लिख सकते हैं, है ना, dy बाय dx लिख सकते हैं। और यह लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसमें जब एलसीएम हम लोग लेते हैं साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, तो यह हमको मिलता है साइन x माइनस साइन x प्लस डेल्टा एक्स मिलता है। और यह डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे भाई, यहाँ बट लिखिए और साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पर हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ये कहता है कि हमको लिखिए 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, अब फिर उसके बाद लिखिए साइन एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाय 2, यानी कि दिस में दिस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया। इसके बाद 2 कॉस x प्लस एक्स, तो 2x, और 2x को 2 से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ डेल्टा x बाय 2 बच जाएगा। और यहाँ पर साइन माइनस डेल्टा x बाय 2 हो गया। अब इस माइनस को जब हम बाहर निकाल सकते हैं तो माइनस 2 कॉस x प्लस डेल्टा x बाय 2, और ये माइनस बाहर किस रूल से आया, याद कीजिए, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए इस माइनस को हम यहाँ लेते आए और यह साइन डेल्टा एक्स बाय 2 हो गया। तो ये चीज हमको निकला, किसका वैल्यू भाई, इस ऊपर वाले का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो dy बाय dx, है ना, dy बाय dx लिखिए, और इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखिए। अब फिर उसके बाद यहाँ वाले को हम लोग माइनस 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करने से 2 और 2 यहाँ बर्बाद। अब लिमिटिंग वैल्यू जब रखेंगे ना, तो ये पोर्शन इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बाद बाकी सब डेल्टा एक्स के जगह पे हम 0 रख देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, इसका वैल्यू 1। तो क्या मिलता है हम लोग को, तो माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स मिलता है, और इससे भी हमको साइन एक्स मिलता है। तो ये माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स, और 1 बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक एक्स। तो इसका मतलब हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स होता है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लोग जो है जितने भी फॉर्मूले को डिराइव किया गया इस सभी को याद रखें, और भी कुछ इसमें बताने के लिए है उसे भी हम लोग देखते हैं।